वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद बहनूर। आज हम ये खूबसूरत सा इस तरह का हैंडकफ बनाना सीखेंगे। इसको हम ब्रेसलेट भी कह सकते हैं, हैंडकफ भी कह सकते हैं। ये हमने बनाया है बैंगल से और मैंने इसके जो है थ्रेड से बनाया था। एंकर थ्रेड होता है ना, उससे। आगे हम इसको पूरा सीखेंगे। अच्छा, तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एंकर थ्रेड से मैंने इसको बनाया था। ठीक है, अगर आप चाहें, आपके पास एंकर थ्रेड नहीं है, अगर आप यान से बनाना चाहते हैं तो आप यान से भी बना सकते हैं। बहुत इजी है। और यहाँ पर आपके पास इस तरह से एक बैंगल होना चाहिए। उसके अलावा मेटल की बैंगल हो आपके पास, कांच की नहीं चलेगी इसमें। और क्रोशिया हुक जो मैंने एंकर थ्रेड पे यूज़ किया था वो इस तरह का बारीक था, मुझे नंबर इसका याद नहीं है। और ये है हमारी 3 प्लाई यान। तो आप इसके साथ 2.5 mm का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इसका याद है, ये है 0.60 mm का क्रोशिया हुक। तो आप जो भी आपको इजी लगे, आप अपनी यान के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। वैसे जो है ज़्यादातर 2.5 mm का यूज़ होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये बैंगल को कट करने के लिए आपके पास एक कटर होना चाहिए, सिज़र होनी चाहिए इस तरह से, और ये भी 6000 या 7000 ग्लू होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप एक्रेलिक के साथ बना रहे हैं, सॉरी, अगर आप इसके एंकर के थ्रेड के साथ बना रहे हैं तो आपके पास एक फैब्रिक ग्लू और थोड़ा सा वाटर भी होना चाहिए, या फिर अगर आप यान के साथ भी बना रहे हैं तब भी आप रख लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे एक थ्रेड वाली नीडल भी आप रख लें तो बेहतर होगा, ताकि आप लोगों का काम इजीली और नीटनेस के साथ बने। तो यहाँ पर अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। चले आए तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देख लेते हैं हमने किस तरह से बनाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस तरह से एक नॉट लेनी है, और यहाँ पे मैं जो यान के साथ यूज़ कर रही हूँ वो 0.60 mm का क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 2.5 mm का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो चेन्स लेनी है वो 37 चेन्स लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 37 चेन इस तरह से ले ली हैं। और अब यहाँ पर हमने जो स्किप करनी है वो 3 चेन्स स्किप करनी है। मैंने यहाँ पे ज़ूम कर दिया है ताकि आपको इजीली जो है समझ में आ सके एक एक पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम 3 चेन स्किप करेंगे और जो 4th वाली हमारी चेन होगी उसके अंदर हमने बनाना है, ये देखें, ये मैं अगेन मेंशन कर रही हूँ, जो हमारी 4th चेन है इसके अंदर हमने बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम क्रोशिया के हुक के ऊपर इस तरह से 2 बल लेते हैं और फिर एक एक करके उसको इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया 1 चेन में हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर भी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सो यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले यहाँ पे हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम सेम चेन के अंदर अगेन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट जो हमने नेक्स्ट चेन जो है हमारी, उसके अंदर 2 ट्रिपल क्रोशिया हमारे बन जाएंगे। तो अगेन देखिए, मैं यहाँ पर सेकंड वाला ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। अच्छा, तो इसके बाद आपने जब अपना सेकंड ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है, इसके बाद अपने नेक्स्ट जो हमारी 2 चेन होंगी उसमें हमारा 1 ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। ये हम रोज़ की पेटल्स बना रहे हैं। इससे पहले भी आपने रोज़ बनाए होंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, तो आपने परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन ये आपका रोज़ इंशाल्लाह ताला बहुत खूबसूरत बन के रेडी होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट चेन के अंदर भी हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एंड यहाँ पर हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट 2 चेन में 1 ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमने 3 चेन्स लेनी है, और 3 चेन्स लेने के बाद सेम चेन के अंदर आपने इस तरह से स्लिप से इसको ज्वाइन कर लेना है। ये आपकी फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गई है। सेम इसी पैटर्न को यूज़ करके हम नेक्स्ट भी अपनी पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने स्लिप ली है नेक्स्ट चेन के अंदर, देन यहाँ पे मैं 3 चेन्स ले रही हूँ, और अब हम इस सेम चेन के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सेम चेन में ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। नेक्स्ट चेन में मैं 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखें, यहाँ पर हम 1 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट किया, एंड सेम चेन के अंदर अगेन हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे।
इस तरह से हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया सेम चेन में बन जाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट जो 2 चेन होंगी उनमें हमने 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 1 बना लिया है एंड नेक्स्ट चेन में भी हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। और अब जो हमारी नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम 3 चेन्स लेंगे और फिर हम सेम स्टिच के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेंगे। 2 पेटल्स मेरी बन चुकी हैं। इस तरह से 4 पेटल्स हमारी टोटल बनेंगी। तो यहाँ पे ऑफ कैमरा मैंने 2 पेटल्स कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट जो 4 पेटल्स होंगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने नेक्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच ले लेनी है एंड देन यहाँ पर 3 चेन्स ले लेनी है। अच्छा ये देखें, यहाँ पर ये जो हमने बनाए थे सेम चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद नेक्स्ट 2 बनाए थे हमने 1-1 सिंगल क्रोशिया, वो 1-1 ट्रिपल क्रोशिया। लेकिन अब हमने नेक्स्ट चेन के अंदर जस्ट 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 2 टाइम्स नहीं बनाने। सेम चेन के अंदर 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे एंड अब हमने नेक्स्ट चेन के अंदर 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, नेक्स्ट चेन के अंदर हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और अब हम यहाँ पर 3 चेन्स लेंगे। पहले हम अगेन नेक्स्ट चेन में और बनाते थे, लेकिन अब हमने चेंज करना है पैटर्न। तो यहाँ पे हमने 3 चेन लेके इसको वाइंड अप कर देना है अपनी पेटल को और इसी तरीके से हमारी 4 पेटल्स ये बनेंगी। तो यहाँ पे 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया एंड 1 ट्रिपल क्रोशिया एंड स्लिप स्टिच सेम चेन में। इस तरह से हमारे 4 पेटल्स ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने जो हमारा नेक्स्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पे पहले स्लिप स्टिच ले लेनी है और यहाँ पर 3 चेन्स हम लेंगे और 3 चेन्स लेने के बाद सेम चेन के अंदर हमने पहले 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही हम नेक्स्ट चेन के अंदर भी 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारी लास्ट पेटल है। और ऐसे ही हम अगेन नेक्स्ट चेन के अंदर भी 1 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये जो हमारी चेन्स लास्ट में बचेंगी उसमें हमने 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है ईच चेन के अंदर। यहाँ पे मैं अपनी 1 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करूँगी और जो हमारी लास्ट चेन होगी उसमें हमने 1 ट्रिपल क्रोशिया बना के 3 चेन्स लेंगे। ये आई थिंक हमारी लास्ट स्टिच है, तो अब हम देख लेते हैं। लास्ट चेन हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन ली और सेम चेन के अंदर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर 1 चेन लेके थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहाँ रखते हुए इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और चेन इसको आपने थ्रेड को ऊपर निकाल लेना है और इसको इस तरह से टाइट कर लेना है। अब हमने इसके ऊपर ग्लू अप्लाई करनी है, तो फैब्रिक ग्लू हम लेंगे और उसके अंदर हम इस तरह से, ये देखें, ये हमने फैब्रिक ग्लू और वाटर ले लिया है। वाटर थोड़ा सा लेना है बिल्कुल। और यहाँ पे ये मेरी यूज़ की हुई फैब्रिक ग्लू है, तो इसको थोड़ा सा टाइम हो चुका है तो ये ख़त्म पर है। तो इसको मैं यहाँ से हटा के मैंने इसके ऊपर वाला कैप और इस तरह से ग्लू निकाल ली है। और अब हम इसको वाटर के अंदर मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा वाटर है और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है अपनी पेटल्स के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो चेन वाला साइड है वो आपने बैक साइड रखना है और ये फ्रंट साइड रखना है और इस पर आपने ग्लू अप्लाई करना है। तो यहाँ आप इसको अच्छी तरह से ग्लू अप्लाई करें। ये आप चेक कर सकते हैं मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से। और इसको हम शेप देंगे अपने, जो फोल्डिंग हम इधर से ही करेंगे तो हम इसको शेप भी अपने ही इधर की साइड पे देंगे। ये देखें, आपके जो डबल क्रोशिया हैं, ट्रिपल क्रोशिया हैं, वो आपके बिल्कुल लेवल पे आने चाहिए और बिल्कुल आपकी ये जो फ़ोल्ड हो रही है ना, ये फ़ोल्ड नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट हो भले कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने इसको जो है एक शेप देना है, ओके, ताकि आपकी पेटल्स राउंड जब हम इसको करें तो वो बहुत खूबसूरती से एक नीटनेस वाला लुक निकल कर आए। तो आपने हर एक पेटल पे इसी तरीके से ग्लू अप्लाई करनी है और फिंगर की हेल्प से उसको सेट करना है। सेट करने के बाद आपने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है इस तरह से। और अब हम यहाँ पर इसका बना लेते हैं लीफ। कि लीफ हम किस तरह से बनाएंगे। लीव्स के लिए आपने चेन लेनी है, टोटल 8 चेन्स आप यहाँ पर ले लें और 8 चेन्स लेने के बाद अब आपने यहाँ पर, ये देखिए, 8 चेन्स आप कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद आपने फर्स्ट चेन अपने स्किप कर देनी है और सेकंड चेन के अंदर आपने 1 स्लिप स्टिच ले लेना है इस तरह से।
सेकंड चेन में जब आप स्लिप स्टिच ले लेंगे उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर आपने 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है एंड नेक्स्ट चेन के अंदर आप हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे एंड जब आपकी नेक्स्ट चेन होगी उसमें आपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है एंड नेक्स्ट चेन के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने क्रोशिया पे 2 टाइम्स पर लिया था और इस तरह से जैसे हमने अपनी रोजेस पेटल्स कंप्लीट की थी इसी तरह से आपने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। और अब नेक्स्ट चेन के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और जो हमारी लास्ट चेन होगी इसके अंदर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद आप अपना हाफ डबल क्रोशिया जब कंप्लीट कर लेंगे उसी चेन में आपने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है पहले इस तरह से। और अब आपका ये जो थ्रेड है ना, ये आपका जो एक्स्ट्रा वाला थ्रेड है आपने इसको बैक साइड पे इस तरह से निकालना है क्योंकि हम जब इसकी पेटल्स को ऐड करेंगे अपने बैंगल के अंदर तो उसमें हमने इसको कवर करना है। अब हमने 1 चेन ली, इसके बाद बैक साइड पे करने के बाद अब हम यहाँ पे सेम चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एंड देन अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अपोजिट साइड पे जो बना हुआ है वही हमने यहाँ कंटिन्यू करना है। हमारी नेक्स्ट चेन के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बना हुआ है तो हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे एंड देन यहाँ पर हमारा 1 डबल क्रोशिया है तो हम 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है और अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है एंड देन नेक्स्ट चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। और अब आपने देखना है ये जो हमारी चेन के ऊपर एक लुक नज़र आ रहा है इसमें भी आपने स्लिप स्टिच को अच्छी तरीके से आपने इस तरह से ज्वाइन करना है एंड देन 1 चेन लेते हुए आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान रखते हुए कट कर लेना है। यान इस तरह से एक्स्ट्रा रखवाइए कि हम नीटनेस के साथ अपना पूरा काम करेंगे तो इसको हम कवर करेंगे अपनी निडल की हेल्प से, इसको ऊपर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने बैक साइड पे इसकी ग्लू अप्लाई करनी है और अच्छी तरीके से आपने वैसे ही अप्लाई करनी है जैसे आपने अपनी पेटल्स के ऊपर अप्लाई की थी। इसको हम जब ग्लू को अप्लाई करते हैं तो इससे ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत और नीटनेस वाला लुक देता है, तो इसलिए हम फैब्रिक ग्लू के साथ इसको हार्ड करते हैं। और अब हमारी ये वाले जो है फ्लावर्स की पेटल्स ड्राई हो चुकी हैं तो अब हम इसको अटैच करेंगे। किस तरह से करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम अपनी 20 वाली ग्लू ले लेंगे। अगर आप चाहें तो अपनी फैब्रिक ग्लू के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं लेकिन आपने उसमें जो है वाटर मिक्स नहीं करना है। यहाँ पर आप इसको जो फर्स्ट वाली पेटल है उसके कॉर्नर पे लगाएं एंड देन इसके नीचे के साइड पे आपने इसको लगाना है ग्लू को और इस तरह से आपने इसको ट्विस्ट करना है। कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा और फिर जो नेक्स्ट वाली पेटल होगी उसमें भी आपने इसको ग्लू लगाना है और जैसे मैंने आपको बताया कि बैक साइड जो हमारी बिल्कुल नीचे की साइड होगी उस पर हमने इसको सेट करना है ग्लू के साथ। और ये देखिए ये इस तरह से हो गया और नेक्स्ट वाली पेटल पे भी ग्लू लगा के इस तरह से आप इसको अटैच करेंगे। तो मैंने कर लिया। अब एक्स्ट्रा वाली थ्रेड जो है हमारी उसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने 3 पेटल्स को अपने ग्लू लगाना है और इस तरह से आपने इसको सेट करना है। इस तरह से 3 पेटल्स कवर हो गई। अब हमारी रह गई हैं 3 पेटल्स, तो उसमें भी आपने ग्लू लगाना है और ग्लू लगाने के बाद आपने उसको किस तरह से अटैच करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आप पहले इसको ग्लू लगा लीजिए अच्छे से। जॉइंट पे आपने इसकी ग्लू लगा लेना है और कॉर्नर पे भी इसके लगाना है ताकि आपकी लास्ट वाली पेटल साइड से निकले ना। अच्छा, अब ये देखें ये जो हमारी दोनों पेटल्स का सेंटर आ रहा है उस साइड पे आपने इसको लगाना है। ऐसे ही आपने दोनों पेटल्स के सेंटर पे इसको लगाना है। ऐसे ही आपने लास्ट वाली पेटल को भी सेट करना है। तो ऑफ कैमरा मैंने इसको सेट कर लिया था और ड्राई भी कर लिया था। इस तरह का कुछ इसका लुक आया था। अब आपने इसके बैक साइड वाला पार्ट मैं बताना भूल गई थी क्योंकि हमने इसको नीट और ख़ूबसूरत सा बनाना है। बैक साइड से भी इसका फुल नीट वाला लुक आना चाहिए ना, तो उसके लिए यहाँ पे आपने मैजिक रिंग बनाना है। और मैजिक रिंग बनाने के बाद ये देखिए इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे और अब हमने 1 चेन लेनी है और मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 10 सिंगल क्रोशियाज। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया हम जल्दी से करेंगे कंप्लीट, तो इसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जल्दी से हमने अच्छा यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी थी ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और हम इसको जल्दी से कंप्लीट भी कर सकें। तो यहाँ पे मैंने 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट वाले में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन किया और ये जो हमारी मैजिक रिंग की यान थी इसको हमने अच्छे से टाइट कर लिया है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे लेनी है 4 चेन्स। 4 चेन्स लेने के बाद फर्स्ट चेन आपने स्किप कर देनी है और सेकंड वाली चेन के अंदर इसको स्लिप से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। और अब हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पे हमारा कुछ वी स्टिच बनेगा, ये देखें इस तरह से वी पैटर्न। तो अब हमने ये जो सिंगल क्रोशिया है हमारा, इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। सेम यही अगेन रिपीट करेंगे। 4 चेन्स लेंगे और फर्स्ट चेन स्किप करके सेकंड वाले में हम इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। देन यहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बनाने के बाद आपने फर्स्ट चेन जो है अपने फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाले में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ये इस तरह से आपके 2 टाइम्स हो चुके हैं। ये टोटल आपके 5 टाइम्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 टाइम्स कवर कर लिए थे। और अब हम यहाँ पर यान को इस तरह से स्लिप स्टिच के बाद ऊपर निकालते हुए कट करेंगे और एक्स्ट्रा यान को बैक साइड पे निकाल लेंगे। इस तरह से इसको बैक साइड पे आप निकाल लेंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारी मैजिक रिंग वाली यान है इसको टाइट करना है। अच्छा ये जो है मेरी टूट गई थी, आप इसको अच्छे से टाइट करके इसमें 2 टाइम्स नॉट लेनी है। यहाँ पे 1 टाइम मैंने ले ली थी, लेकिन सेकंड टाइम मैं कोशिश कर रही थी, ये हो नहीं रही थी। फिर मैंने इसको ऑफ कैमरा कंप्लीट किया है। ऑफ कैमरा मैंने इस पर नॉट लगा ली थी। और फिर ये जो हमारी एक्स्ट्रा यान होगी इसको हम कर लेंगे कट। अब आप चाहें तो इस पर फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो आप ना भी लगाएं, स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ये छोटा सा आपको लग रहा है, तो ये छोटा नहीं था, क्रोशिया मेरा चेंज हो गया था तो इसलिए ये छोटा लग रहा है। बट अगर आप सेम क्रोशिया से बनाएंगे तो ये पूरे से अच्छे से कवर होके आएगा। और ये इस तरह से रेडी हुआ है। अब हम इसको आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। आगे के प्रोसेस के लिए मैं आपको बताऊंगी थ्रेड पर, क्योंकि मैंने थ्रेड पे ही इसको बनाया था। अब हम अपने कटर से इसको मेटल वाली जो हमारी बैंगल थी इसको हमने कट कर लेना है। और अब हम इसके कॉर्नर पे ग्लू अप्लाई करेंगे। देन ग्लू अप्लाई करने के बाद आपने अपने थ्रेड को ले लेना है, और अगर आप यान यूज़ करें तो आप यान ले सकते हैं। इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकड़ते हुए आपने इसको अंदर के साइड पे ही ट्विस्ट करना है और अच्छे से कीजिएगा। और बार बार आपने ग्लू लगाते रहना है, क्योंकि अगर आप ग्लू लगा के इसको कवर करेंगे तो ये तो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आप पूरा आप इसको अटैच कर देंगे और ग्लू नहीं लगाएंगे तो हो सकता है ये फिक्स ना रहे और आपका जो है थ्रेड कहीं से नज़र आए, बैंगल कहीं से नज़र आए। तो बेहतर ये है कि आप जगह जगह जो है पूरे पे जगह जगह क्या पूरे पे बैंगल पे ग्लू लगाते जाएं और अपने थ्रेड को कवर करते जाएं। अब यहाँ पे हम इसका लीफ अटैच करेंगे। तो लीफ के लिए जो साइड हमने आगे के साइड हमने वी वाला शेप रखा था वो हम रखेंगे, और जो हमने बैक साइड पे रखा था वो हम बैक साइड पे रखेंगे। तो बैक साइड वाला आपने थोड़ा सा इधर आपने बैंगल के ऊपर रखना है हाफ़, और हाफ़ आपने बाहर के साइड पे छोड़ देना है। देन यहाँ पे आपने अपना थ्रेड भी इसमें कवर करना है ग्लू से, और उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा थ्रेड होगा आपने उसको कट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपने इसको अपने थ्रेड को जो है अच्छे से ग्लू से आपने ग्लू तो लगाई हुई है इसके ऊपर, अब आपने इसको अच्छे से कवर भी करना है। तो यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से कवर करें, और जब आप इसको पूरी लीफ तक कवर कर लेंगे देन आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है और एक्स्ट्रा रख के कट करना है, क्योंकि हम अपने लीफ के अंदर जो है थ्रेड से इसको कवर करेंगे, सॉरी नीडल से हम इसको थ्रेड को कवर करेंगे ताकि हमारा एक नीट और फिनिश लुक आए और ये हमारा ख़राब भी ना हो। तो यहाँ पर हम अपना जल्दी से अपनी निडल ले लेते हैं। अगर आपके पास आप अपनी यान से बना रहे हैं तो यान वाली निडल आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थ्रेड से बनाया तो मैं थ्रेड वाली ले रही हूँ। तो अब यहाँ पर आपने इस पे इस तरह से देखें एक आपने नॉट लेनी है और इस तरह से इसको अच्छे से टाइट करना है। जब आप इसको टाइट कर लेंगे फिर आप अपने ये सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया जो भी बने हुए हैं उनके अंदर आपने इसको कवर करते हुए बाहर की साइड निकाल लेना है, और फिर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे और ये वाला थ्रेड भी हम इसी तरीके से अपना दूसरी साइड पे कवर कर लेंगे। देन ये जो हमारा बैंगल नज़र आ रहा है इस पर हमने ग्लू लगा लेना है ताकि ये हमारे हाथ को भी नुकसान ना दे। और अब हम यहाँ पर अपना फ्लावर अटैच करेंगे। पहले हमने फ्लावर अटैच करना है
तो यहाँ पर हम अपनी ग्लू अप्लाई कर लेंगे और ग्लू अप्लाई करने के बाद आपने फ्लावर को थोड़ी देर अच्छे से पकड़ के रखना है और सेट करना है और ड्राई होने तक का वेट करना है। डायरेक्ट आपने नहीं अप्लाई करना, वरना ये फ्लावर सेट नहीं होगा। तो इस तरह से आपने फ्लावर अटैच कर लेना है। और अब यहाँ पर आपने, जब आपका ये ड्राई हो जाए, तो ये मेरा ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसके लीफ के ऊपर ग्लू लगाऊंगी, फ्लावर के ऊपर ग्लू नहीं लगाऊंगी। वो इसलिए कि अगर हम फ्लावर के ऊपर ग्लू लगाते हैं तो कहीं पे हमारा लीफ होगा और कहीं पे नहीं होगा, तो हमारा फ्लावर का लुक बहुत जो है गंदा सा आएगा। इसलिए आप लीफ के ऊपर लगाएं, ताकि जब आप लीफ फ्लावर के ऊपर रखेंगे तो ग्लू डायरेक्टली फ्लावर के ऊपर लगेगी और लीफ के ऊपर से कवर हो जाएगी, बाहर की साइड आपको नज़र नहीं आएगा। देन यहाँ पे आप इसको ड्राई होने दें और आप ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी इसको फिक्स कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि यान से जो हमने बनाया उसका कैसा लुक आया है, तो वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं वो शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये थ्रेड पे तो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन जो मैंने यान से बनाया था पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।